अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, कुर्बानी का मौसम है और कुर्बानी के दिन अल्हम्दुलिल्लाह करीब आ रहे हैं। हर साल जब भी माह ज़िलहज आता है, अल्हम्दुलिल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मती बड़े ज़ौक़ व शौक़ से, बड़े प्यार से और बड़ी मोहब्बत से सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम को अदा करते हैं। नाज़रीन, देखा ये गया है आम तौर पे जब भी कुर्बानी का महीना आता है, कुर्बानी के मौसम में कुर्बानी के दिन आते हैं, तो कुर्बानी के हवाले से हमारे जहन में कुछ सवाल उभरते हैं। हर इंसान को कुछ मालूमात बुनियादी कुर्बानी के हवाले से दरकार होती है। कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जो हमारे इल्म में होना ज़रूरी है। आज हम कोशिश करेंगे अपने इस महदूद वक्त और महदूद नशिस्त में कुछ अहम सवालात जो मैं समझता हूँ कि हर इंसान के एक बुनियादी ज़रूरत है और बुनियादी कुर्बानी के हवाले से मालूमात है, वो हमारे पास होनी चाहिए। पहला सवाल इंतहाई अहम कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। ये बड़ा नाज़रीन एक बुनियादी सवाल है और हम अक्सर अवामुन्नास इस सवाल को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। नाज़रीन, कुर्बानी के लिए 5 शराइत है। जिस शख्स में ये 5 शराइत पाई जाए उस पर कुर्बानी वाजिब है। पहली शर्त, मुसलमान हो। नंबर 2, आकिल हो। नंबर 3, बालिग हो। नंबर 4, मुकीम हो, मुसाफिर पे वाजिब नहीं होती। और नंबर 5, साहिबे निसाब हो, मालिक के निसाब हो। अब जरा गौर कीजिएगा। नंबर 1, मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, मुकीम हो और साहिबे निसाब हो। पांचवी जो शर्त है, इसे समझने की जरूरत है कि साहिबे निसाब कौन है, निसाब से क्या मुराद है और साहिबे निसाब कौन होगा, कुर्बानी का निसाब कितना है। हमारे यहां नाज़रीन इस हवाले से एक रस्म चली है, इंतहाई अजीब और इंतहाई गलत रस्म। हम ये समझते हैं आम तौर पे कि जो घर का सरबराह है वो कुर्बानी करेगा तो सबकी तरफ से हो जाएगी। ऐसा नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। याद रखें, दीन तबीयत पर चलने का नाम नहीं, दीन शरीयत पर चलने का नाम है। कुर्बानी हर सरबराह पे वाजिब नहीं, कुर्बानी हर साहिबे निसाब पर वाजिब है। अब देखा जाएगा कि एक घर है, उसमें साहिबे निसाब कितने हैं। अगर एक साहिबे निसाब है तो एक कुर्बानी वाजिब उस पे। अगर 2 साहिबे निसाब है तो 2 वाजिब है उस घर में।
अगर 3 साहिब निसाब है तो तीनों पर कुर्बानी वाजिब है। और अगर वो ये समझती हैं कि एक दे के हम निकल गए, निजात का रास्ता हमने हासिल कर लिया, तो ये नहीं होगा। बाकी जो साहिब निसाब हो के कुर्बानी नहीं करेंगे वो गुनाहगार होंगे। साहिब निसाब सरबराह हो, मर्द हो, औरत हो, बहन हो, भाई हो, बहू हो, बेटा हो, बेटी हो, उस घर में जो भी साहिब निसाब है और जितने हैं सब पे कुर्बानी वाजिब। अब साहिब निसाब कौन है? याद रखें, जरूरियाते असलिया से हटकर, हाजाते असलिया से हटकर जो शख्स 52.5 तोले चांदी या उसके बराबर मलकियत का मालिक है, उतनी मालियत वो रखता है, तो वो साहिब निसाब है। वो चांदी की सूरत में हो, वो बैंक बैलेंस की सूरत में हो, वो जायदाद की सूरत में हो, वो किसी एक्स्ट्रा दुकान की सूरत में हो, एक्स्ट्रा मकान की सूरत में हो, वो किसी सूरत में हो, अगर वो 52.5 तोले चांदी की मालियत का मालिक है तो नाजरीन वो साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब अगर हम इस बुनियादी मकसद को समझ गए, बुनियादी जो नुक्ता है इस मसले का कि निसाब क्या है, 52.5 तोले चांदी। आप मार्केट से रेट पता करें कि कितनी बनती है, आजकल चांदी का रेट क्या है और तोला कितने का है, फिर उसे 52.5 से ज़रब दें जो मालियत निकले। आजकल चांदी की, चूंकि सोने चांदी के भाव उतार चढ़ाव के नज़र हुए हैं, तो पता करें कि मार्केट से चांदी का रेट क्या है, और फिर जब मालूम हो जाए कि ये निसाब है, अब फिर कैलकुलेटर लेकर बैठ जाए। अब सारी हाजाते असलिया से हटकर चीजें हैं, उन्हें काउंट करें। वो बैंक बैलेंस है, वो जेवर है, वो जायदाद है, वो दुकान है, वो कुछ है, हर एक अपना हिसाब खुद करेगा। दादा अपना हिसाब अलग करेगा, बेटा अलग करेगा, पोता अलग करेगा, बहू अलग करेगी, बेटी अलग करेगी, सारे अपना अपना हिसाब खुद करेंगे, और जो साहिब निसाब हुआ वो उस पे कुर्बानी वाजिब हो गई। ये तरीका जो हमने चलाया हुआ है और एक चलता आ रहा है कि एक राउंड चलता है। एक शख्स है, उसकी एक दुकान है। अब ये चूंकि मसला बहुत जरूरी है और समझने वाला, तवज्जो रखिएगा। एक शख्स है, उसकी दुकान है, दुकान उसने किराए पे दी हुई है, मकान है इजाफी है, उसने किराए पे दिया होगा। अगर तो वो मकान और वो दुकान उसके किराए पर घर चलता है तो वो मकान और दुकान हाजाते असलिया में है, वो शामिल नहीं होंगे। और अगर एक शख्स है, जैद है, जैद उसके सोर्स ऑफ इनकम और भी हैं जिनसे घर चलता है, प्लस उसने कोई मकान है किराए पे दिया हुआ है, कोई दुकान है किराए पे चढ़ाई हुई है, अब वो अलग है। सोर्स ऑफ इनकम जिनसे घर चलता है, जराए आमदनी और है, और वो मकान वो दुकान एक है दो है, वो अलग से है, उनकी आमदनी इजाफी है जो घर में आ रही है, तो वो दुकान वो मकान वो जायदाद वो भी निसाब में शामिल होगी। ये जो हम राउंड चलाती है ना, ये इस दफा अब्बा जी के नाम की कुर्बानी, अगले साल अम्मा जी के नाम की कुर्बानी, उससे अगले साल बड़े भाई के नाम की कुर्बानी, चलते 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 हर साल बाद हम बंदा बदलते हैं और ये एक राउंड चल रहा है। ये शरीयत का तरीका नहीं। ऐसे ये होगा कि एक बंदा साहिब निसाब ही नहीं है, उसकी कुर्बानी जो है वो उसकी तरफ से हो रही है, और जो साहिब निसाब है वो वैसे ही बैठा हुआ है, तो ये कुर्बानी नहीं होगी। इससे बंदा नाजरीन जो साहिब निसाब है और वो कुर्बानी नहीं कर रहा तो वो गुनाहगार होगा।
इसलिए इस मसले को हमने समझना है, गौर करना है, और हमने अपने घर में अलग अलग अफराद कैलकुलेटर लेकर बैठे और अपना हिसाब खुद लगाएं। क्या मैं साहिब निसाब हूं? अगर हूं तो मुझ पे कुर्बानी वाजिब है। बिलखुसूस खवातीन जिनके पास जेवरात होते हैं, उनके उलमा ने, फुकहा ने यहां तक लिखा है कि दुल्हन के वो लिबास जो वो पहले दिन पहन के आती है, वो लहंगे की सूरत में कीमती लिबास होता है, और उसके बाद उसने कभी दोबारा नहीं पहनना, वो हाजाती असलिया में नहीं, वो भी शामिल होगा। और याद रखें, इसका मकसद जो उसूल ये मैंने एक शरीयत का बताया, इसका मकसद कोई गरीब आदमी पे शिकंजा कसना नहीं है। दर हकीकत उमरा तबके को तंबी करना है, जो एक बकरा करके फारिग हो जाती है और घर में सारे साहिब निसाब होती। सब पे कुर्बानी वाजिब है, मगर एक कुर्बानी करके फारिग हो जाती, तो वो सब के सब जो साहिब निसाब हैं और कुर्बानी नहीं करते, वो गुनाहगार होंगे। इसलिए इस मसले को हमने समझना है, ये हमारे दीन का एक लाजमी और जरूरी हिस्सा है। एक और मसला जिसे समझना बहुत जरूरी है। एक शख्स ने जानवर खरीदा, जब खरीदा था तो उसमें ऐब नहीं था, बिल्कुल दुरुस्त था। वो ले आया, ईद से पहले, कुर्बानी से पहले उस जानवर में ऐब पैदा हो गया। अब वो क्या करे? मसला समझे। जानवर खरीद लिया, ईद में अभी कुछ दिन रहती है, तो 10 जिलहज से पहले पहले उसमें ऐब पैदा हो गया। अब क्या करें? अब इस सूरत मसला में पहली बात हमें यह समझना है कि ऐब क्या है, वो उयूब क्या है कि जो पाए जाए और कुर्बानी नहीं होती। जिस जानवर में ये ऐब पाए जाए उस जानवर की कुर्बानी नहीं होती। वो ऐब कौन कौन से है? जितनी भी फिक की मारूफ कुतब हैं, अगर उनको देखें तो जो बुनियादी ऐब लिखे हुए हैं, मसलन किसी जानवर के थन कटे हुए हैं, तो ये एक जाहरी बहुत बड़ा ऐब है, कुर्बानी नहीं होगी। सींग जड़ से कटे हुए हैं, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। कान 1/3 से ज्यादा कटा है, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह लंगड़ा हो, काना हो, ये बड़े उयूब अगर पाए जाए तो वो फिर वो जानवर कुर्बानी के लायक नहीं। ऐब की बुनियादी एक तारीफ जो फुकहा ने की है, ऐब वो होता है जो जानवर की मनफियत यानी फायदा, नफा और उसके जमाल को मुतासिर करे। जानवर देखने में खूबसूरत ना लगे, उसकी मनफियत, उसका फायदा ज़ाया हो रहा हो, और मार्केट में उस ऐब की वजह से जानवर की कीमत कम हो जाए, ये ऐब है। और जिस जानवर में इस तरह का ऐब पाया जाए उसकी कुर्बानी नहीं होती। अब आए नफ्से मसला की तरफ। जानवर खरीद लिया, अब उसमें आ गया ऐब, अब क्या करें? अब शरीयत ये कहती है, अगर तो वो शख्स मालदार है, साहिब सरवत है, साहिब निसाब है, मालिक निसाब है, मालदार है, तो फिर वो नया जानवर खरीदेगा और कुर्बानी करेगा। और अगर वो शख्स फकीर है, फकीर इस माने में एक होता है साहिब निसाब, मालिक निसाब, और एक होता है जो मालिक निसाब ना हो, शरीयत उसे फकीर कहती है, जिसका निसाब पूरा नहीं हो रहा, और फकीर पे कुर्बानी वाजिब नहीं होती। अगर वो मालदार है तो जानवर नया खरीदेगा और कुर्बानी करेगा, और अगर वो फकीर है तो फिर उसके लिए कुर्बानी करना वाजिब नहीं। दूसरी बात, जानवर ले आए, अब उसकी अपनी कुर्बानी करनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बड़ा जानवर हो, चुस्त जानवर हो, तो जब उसे गिराते हैं ज़मीन पर तकबीर के लिए, कुर्बानी के लिए, तो उस वक्त उछल कूद की वजह से ऐब पैदा हो गया, मसलन टांग ही टूट गई, तो ये ऐब शुमार नहीं होती।
उसकी कुर्बानी हो जाती है। इसी तरह अगर कोई शख्स जानवर लेता है, वो बीमार हो गया और मर गया, कुर्बानी से पहले जानवर मर गया, अगर तो वो साहिब हैसियत है, साहिब निसाब है, मालदार है, तो वो फिर नया जानवर लेकर कुर्बानी करेगा। और अगर वो शख्स मालदार नहीं तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं। अब ये थी साहिब निसाब की बात। एक शख्स साहिब निसाब नहीं, मालिक निसाब नहीं, मालदार नहीं, तो क्या वो कुर्बानी कर सकता है? जी हां, उस पे कुर्बानी वाजिब नहीं। लेकिन अगर वो अपने शौक से, अपने ज़ौक से मेहनत करके कुछ पैसे जमा करके कुर्बानी का जानवर खरीद लेता है और उसे कुर्बान करता है, तो ये कुर्बानी उसकी वाजिबी तो नहीं होगी, लेकिन नफली तौर पर कबूल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह फरमाएंगे और उसे अजर व सवाब भी अता किया जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे कोई नाबालिग बच्चा नमाज पढ़ता है और उसकी नमाज अल्लाह उसके की नमाज को कबूल भी फरमाती है, अल्लाह ताला उसे अजर अजीम भी अता फरमाता है। एक और मसला, कुछ लोग होते हैं जो अपने फौत शुदगान के नाम की कुर्बानी करते हैं। किसी के वालिद फौत हो गए तो वो अपने वालिद मरहूम की नाम की कुर्बानी करता है कि ये मेरे वालिद साहब की तरफ से, ये मेरी वालदा की तरफ से, जो फौत शुदगान है उनकी तरफ से। एक बात याद रखें नाजरीन, अगर तो वो साहिब निसाब है, उस पे कुर्बानी वाजिब हो रही है, तो पहले वो अपनी कुर्बानी करेगा, उसके बाद अगर इस्तात है तो वो अपने फौत शुदगान की तरफ से कुर्बानी करेगा। और अगर उसने अपनी तरफ से नहीं की, खुद उस पे वाजिब है मगर वो नहीं कर रहा, वो अपने मरहूम वालिद की तरफ से, मरहूम वालदा की तरफ से कुर्बानी कर रहा है, उन्हें तो अजर मिल जाएगा, लेकिन ये चूंकि इस पर वाजिब थी, इसने अदा नहीं की, ये गुनाहगार होगा। इसलिए ये मसाइल जो शरीयत की है, इनको नाजरीन समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद एक और, मैं उन मसाइल को देख रहा हूं जिनकी जरूरत नाजरीन हमें पड़ती है और मुआशरे में हम मसाइल ये देखती है। आमतौर पर जो बड़ा जानवर होता है, बैल या गाय, उसमें यकीनी तौर पे 7 हिस्से होते हैं और आम तौर पे 7 लोग ही शरीक होती है। और हम ये समझते हैं इस जानवर में 7 लोग ज़िबा करना है, कुर्बानी करनी है, तो 7 का उस जगह होना, मौजूद होना जरूरी है। और हम ये भी देखते हैं जब वो कसाई जब ज़िबा करने लगता है छुरी पकड़ के, तो वो फर्दन लोग खड़े होते हैं, हर एक से इजाजत मांगता है, जी इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत। वो 7 लोगों से बार बार तकरार के साथ इजाजत मांगता है, फिर सारे हिलाते हैं या इजाजत बोल के देती है तो वो तकबीर फेरते हैं। तो ये तसव्वुर एक बातिल से है। ना तमाम हिस्सादारों का वहां मौजूद होना जरूरी है, ना हर एक से इजाजत मांगना और इजाजत देना जरूरी है, क्योंकि जब आपने मतलूबा रकम अदा कर दी, जितने का जानवर है, जितने हिस्से आए, आपने रकम जमा करवा दी, तो वो जो रकम जमा करवाई है वो आपकी तरफ से इजाजत है। अब दोबारा इजाजत लेने की या वहां मौजूद होना जरूरी नहीं। हां, इसमें एक मसला है, अल्लाह ना करे 7 लोग मिलकर एक जानवर खरीदते हैं। जानवर जब आपने खरीद लिया तो खुदा न खास्ता एक हिस्सादार फौत हो जाता है, 6 मौजूद है, एक जो 7वां है वो फौत हो गया। अब इसका क्या हुक्म है? तो इब्ने आबदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह रद्दुल मुख्तार के अंदर और तनवीरुल अब्सार और दीगर फिक्की किताबों में ये मसला बड़ी वजाहत से लिखा हुआ है कि अगर कोई बड़ी कुर्बानी का हिस्सादार फौत हो जाए तो बाकी 6 के लिए जरूरी है
कि वो उसके वरसा से राबिता करे और उनसे इजाजत ले। जो मरहूम हिस्सादार है उनके वरसा से राबिता करे और इजाजत ले, फिर कुर्बानी करे। और अगर वो इजाजत नहीं लेते, बगैर इजाजत के कुर्बानी कर देती है, तो तमाम फुकहा ने लिखा है कि किसी की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। लिहाजा अगर कोई हिस्सादार खुदा न खास्ता फौत हो जाता है तो फिर उसके वरसा से मिलकर इजाजत लें और फिर कुर्बानी करें। एक और मसला जो ज़ेरे बहस रहता है, कभी कभी इसकी सुनवाई कानों में पड़ती है, कि भैंस की कुर्बानी का क्या हुक्म है, और बिलखसूस जो नर है जिसे हम अपनी जुबान में कटा कहते हैं। बाज ज़हनों में भैंसे के मुतल्लिक, कटे के मुतल्लिक बाज ज़हनों में अश्कलात पाए जाते हैं, कुछ शुबहात का वो शिकार होती है और वो ये समझती हैं कि कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं। ये बाज ज़हनों में एक इश्काल बहरहाल किसी न किसी तरह मौजूद है और इस पर लोग सवाल भी करते हैं। देखिए, तमाम जो जय्यद फुकहा है, जो अहले फिक है, वो इस बात पर मुत्तफिक है कि मवेशियों के सिवा किसी और जानवर की कुर्बानी जायज नहीं, जिसमें वो जानवर, उनमें नंबर 1 ऊंट, गाय और भैंस। गाय की एक किस्म है, इसलिए भैंस की कुर्बानी जायज है कि फुकहा भैंस को गाय की ही एक किस्म समझती है और इससे कुर्बानी जायज। और नंबर 3 बकरा, और इनकी तमाम अक़साम, नर, मादा, खस्सी, गैर खस्सी, तो ये तमाम जो जानवर हैं इनकी कुर्बानी जायज है। और इनके अलावा बिलखुसूस अब जब कटे की बात आती है तो बास लोग कहते हैं जी इस तरह तो हम हिरन की कोई कुर्बानी कर दे, क्या वो कबूल होगी? या नील गाय, ये एक जंगली गाय है, इसकी कोई कुर्बानी कर दे तो कबूल होगी? तो नाजरीन, किसी भी सहाबी से ऐसी कुर्बानी ना हिरन की ना नील गाय की मनकूल नहीं। और जितने जानवर आपके सामने मैंने जिक्र किए, इन्हीं से कुर्बानियां मनकूल हैं। नाजरीन, ये मसला भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हलाल जानवर में वो कौन कौन से अज्जा है, वो कौन कौन से हिस्से हैं जो खाना हराम है या मकरूह तहरीमा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और फिक की तमाम मराजे कुतब, जिसमें फतावा आलमगीरी, बदाया व सनाया, फतावा रिजविया, अल-फिक़हुल इस्लामी, मिनहाजुल फतावा और दीगर जो फिक की बुक है, जितनी भी किताबें हैं, उनमें एक ही बात जिस पर तमाम का इत्तफाक और इजमा है, ये बातें वो अज्जा कौन से हैं जो हलाल जानवर में पाई जाती है मगर उन्हें खाना या हराम है या मकरूह तहरीमा है, ये हराम के करीब करीब। वो कौन से हैं? नंबर 1 बहता हुआ खून। अब ये तो कुरान की नस्से कती से ये हराम है। नंबर 2 नर की शर्मगाह, जिसे आला तनासुल कहती है, वो खाना हराम है। नंबर 3 पेशाब गाह। नंबर 4 खुसिये। नंबर 5 गिल्टी। ये जानवर की जिल्द यानी खाल और गोश्त के दरमियान एक सख्त गोश्त का एक टुकड़ा होता है, उभरा हुआ थोड़ा सा होता है, जिसे गुदूद भी कहती है और आमतौर पर उसे गिल्टी कहती है। तो ये भी खाना जायज़ नहीं।
नंबर 6 मसाना और नंबर 7 पित्ता। ये वो अज्जा है जो खाना हराम है या मकरूह तहरीमी है। एक सवाल जो आमतौर पे पूछा भी जाता है, लोग करते भी है, कि क्या ईसाई को गोश्त देना जायज़ है? ये वो सफाई वाले भी लोग इसी नजरिए से पूछते हैं कि जो ईसाई होती है उन्हें गोश्त देना जायज़ है। याद रखें, अगर वो ईसाई मुसलमान से ईसाई नहीं हुआ, यानी मुर्तद नहीं, तो फिर उसे गोश्त देना जायज़ है। ईसाई को गोश्त देना जायज़ है, लेकिन मुर्तद को गोश्त देना जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर जानवर ज़िबा किया, बकरी है, ऊंटनी है, गाय है, भैंस है, जब उसे ज़िबा किया, खाल उतारी, उसके पेट से बच्चा निकल आया, यानी वो हामिला थी। अब सवाल ये है, फिर क्या हुक्म है? एक बात याद रखें, अगर ऐसी सूरत हो जाए, पहली बात तो ये है कि आप जब जानवर खरीदें निहायत सोच समझ के खरीदें। हो सके किसी तजर्बाकार को साथ ले लें जो जानवरों के बारे में कुछ इल्म रखता है, मालूमात रखता है। और अगर ऐसा जानवर आ गया तो फिर घबराने की जरूरत नहीं। आपकी कुर्बानी उसी तरह इंशाअल्लाह कबूल होगी जिस तरह गैर हामिला की जानवर की कुर्बानी कबूल होती। कुर्बानी आपकी कबूल है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, वो परेशान होने की जरूरत नहीं। और उसका आप गोश्त भी इस्तेमाल करें, उसी तरह करें, उसमें भी कोई मसला नहीं। अब रहा यह सवाल कि उस बच्चे का क्या करना है जो उसके पेट से हमें मिला है। इसके बारे जो अहनाफ ने उसूल मुरतब किए अहादीस की रोशनी में, अगर तो जानवर के पेट से निकलने वाला बच्चा जिंदा है तो फिर उसको काट कर सदका कर देंगे, उसको भी साथ काट के सदका कर दें। और अगर बच्चा मुर्दा है तो फिर यकीनी तौर पर उसे फेंक देंगे। और अगर आप फर्ज करें गाय ले आए या बकरी है या भेड़ है, कुर्बानी से पहले, ज़िबा होने से पहले उसने बच्चा दे दिया, तो फिर क्या हुक्म है? तो फिर हमें फ़िक़्ह ये कहती है, अगर उसने बच्चा पहले दे दिया है तो फिर उस बच्चे को भी उसके साथ ज़िबा करना होगा। और अगर अदम मालूमात की वजह से आप ज़िबा नहीं कर सके और कुर्बानी के 3 दिन गुजर गए, बच्चा ज़िबा नहीं किया, तो फिर वो जानवर जो बच्चा है वो जिंदा ही सदका देना होगा। और अगर इस नीयत से कोई रख लेता है, मालूमात नहीं कि इसे मैं अगले साल इसी की कुर्बानी कर दूंगा, बकरी ने बच्चा दिया, भेड़ ने बच्चा दिया, तो उसने वो बच्चा रख लिया कि अगले साल तक ये 1 साल का हो जाएगा और अगले साल भी तो कुर्बानी करनी है तो ये बच्चा भी कुर्बानी कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। वो जो बच्चा बकरी के पेट से निकला है वो आज नहीं तो कल, जितना भी अरसा उस पर गुजर जाए, वो जिंदा ही सदका होगा। तो लिहाजा बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर जानवर के पेट से बच्चा निकला है तो उसका गोश्त खाने वाला है या नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, ये गोश्त बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह गैर हामिला का होता है। इसी तरह ये मसला जो अब हम इस पर बात करने लगे हैं, नाजरीन, बड़े जानवर में आमतौर पर 7 लोग शरीक होते हैं, गाय में, बैल में, और वो गोश्त हम तकसीम करते हैं।
याद रखे, उस गोश्त की तकसीम जो 7 लोगों में तकसीम होगा, बराबर तकसीम होगा, उसमें अदल को बहुत ज्यादा मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। फुकहा कहते हैं, अब जरा गौर कीजिएगा, फुकहा यहां तक कहते हैं कि वो जो गोश्त 7 हिस्सों में 7 लोगों में आपने बांटना है ना, वो अंदाजे से नहीं बांटना, वो तोल के बांटना है। अंदाजे में कमी बेशी हो सकती है, किसी को ज्यादा चला गया, किसी को कम चला गया, तो फुकहा कहती है कि अंदाजे से नहीं बांटना, बल्कि वो गोश्त 7 हिस्सों में जो आपने बांटना है वो तोल कर बांटना है। इसी तरह गोश्त और खाल कसाई को उजरत में दे सकती है, यह सवाल ज़हन में आता है। बाज़ कसाई हज़रात भी चूंकि बड़े उस्ताद होते हैं अपने काम के, वो जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं वो खाल की बात पहले कर लेते, खाल लसी लेनी है, और वो उजरत में ही खाल का तकाजा कर रहे होते या गोश्त का तकाजा कर लेते हैं। तो याद रखें, कसाई को उजरत के तौर पर ना हम गोश्त दे सकते हैं, ना उस जानवर की खाल दे सकते हैं। उससे रकम तय हुई है, जितनी तय हुई है हमने वो रकम ही देनी है। हाँ, हम अपनी मर्जी से, उसके मुतालबे के बगैर, किसी शर्त के बगैर हम अपनी मर्जी से देना चाहे तो ये आसन है, इसमें कोई अर्ज नहीं। लेकिन बतौर उजरत कसाई को गोश्त या खाल देना जायज नहीं। कुर्बानी की खाल के हवाले से कि खाल का मसरफ क्या है, कुर्बानी की खाल हम कहां दे सकते हैं। एक आम तौर पर इसमें गलत फहमी पाई जाती है, मैं तो इसे गलत फहमी कहूंगा कि जी मस्जिद को खाल नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, सवाल है जी। हदीस से साबित नहीं, तो फिर हदीस से तो वो भी साबित नहीं जहां हम देते हैं। याद रखे, कुर्बानी की खाल किसी भी दीनी और फलाही काम में हम दे सकते हैं, वो मस्जिद ही क्यों ना हो। मस्जिद ज़ेरे तमीर है, हम खाल दे सकते। यहां तक फुकहा ने लिखा है कि अगर मस्जिद का मुअज्जिन या खादिम या इमाम गरीब है, मुस्तहक है, तो फिर हम उसे भी दे सकते हैं। किसी मदरसे को दे सकते हैं, किसी फलाही इदारे को दे सकते हैं, किसी वेलफेयर फाउंडेशन को दे सकते हैं, किसी मुस्तहिक को दे सकते हैं। तो लिहाजा अगर हम खाल फरोख्त करते हैं तो फिर उसकी कीमत हमें किसी मुस्तहिक को देना होगी, हमें रखने की इजाजत नहीं है। अल्लाह करीम हम सबको दीन का फहम, शऊर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।